देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं जिसमें आपको प्रूफ करना होता है कि दो चीज़ पैरेलल है, तो ये चीज़ जो करना होता है मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर उसको तुम सीख लो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा तुमको, बहुत हार्ड नहीं लगेगा। और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स को आप कितने अच्छे तरह से यूज कर पा रहे हो। और साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, जैसा रेशियो इधर वैसा रेशियो उधर। बस ये 3-4 बातों का ध्यान रखो, एकदम एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। जो तुम्हें प्रूफ करना है एक बार उसे देख लो, AM/AB, और जो तुम्हें दिया है वो भी एक बार देख लो, दोनों एक बार देख लो। मतलब ये हम जो बना रहे हैं ना, 2-4 क्वेश्चन हमारा बनाने का तरीका तो देख लो, जिस तरह से हम सोचते हैं वो देख लो, क्वेश्चन सारे आसान हो जाएंगे। क्योंकि देखना उस तरह से है ना जिस तरह से क्वेश्चन बन जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इन गिवन फिगर LM इज पैरेलल टू CB। तो सबसे पहले LM और CB पे टिक कर देना। LM ऐसे टिक कर दो और CB पे टिक कर दो। C और B ये है। तो ज़रा सोचो कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? तुरंत क्या चलना चाहिए कि यहाँ पे हम इसका रेशियो अगर इसके साथ लें तो इसका रेशियो इसके साथ ले सकते हैं थेल्स थ्योरम से। ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर ये लाइन के पैरेलल है तो कुछ इस तरह का घटना हुआ है, कुछ इस तरह का घटना हुआ है कि एक ट्रायंगल हमारा है, उसमें एक लाइन के पैरेलल हमारा एक लाइन है, BC के पैरेलल हमारा ये लाइन है, तो ये पॉइंट इसे इक्वल रेशियो में बांटेगा। ये दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर दिया है कि LN इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। तो यहाँ LN है जो कि CD के पैरेलल है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एक ट्रायंगल हमारे नीचे के तरफ है जो क्या कर रहा है, यहाँ L है और यहाँ N है और यहाँ तुम्हारा A है। तो तुम अलग अलग अगर फिगर बना लो ना तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब ज़रा सोचो कि तुमको ये वाले लाइन को पैरेलल ये दिया गया है, तो थेल्स थ्योरम से तुम कुछ लिख सकते हो। तो जो प्रूफ करना है ना उसके तरफ पहले देखो और तब लिखना, तब ज़्यादा बेहतर होगा। आपका जो प्रूफ करना है वो AM/AB है, तो AM/MB नहीं लेके उन्होंने AM/A से B तक लिया है। तो तुमको एक हिंट मिल गया कि जब हम ये लिखेंगे कि चूंकि LM इज पैरेलल टू CB देन बाई थेल्स थ्योरम, तो तुम्हारे दिमाग में तो ये ना चलेगा कि हम AM/MB लिख दें, लेकिन यदि तुम प्रूफ करने वाला पार्ट को देखोगे LHS को तो तुम वही लिखोगे। हम बताए थे ना, जैसा इधर रेशियो होगा वैसा उधर रेशियो होगा, जहाँ से पॉइंट का डिवीज़न हुआ है। तो अगर जो तुमको प्रूफ करना है वो है तुम्हारा AM/AB, तो ज़रा तुम बताओ कि अगर तुम AM/AB लोगे, माने पहले छोटा फिर टोटल, तो इधर भी क्या लोगे? पहले छोटा AL और फिर बोलो जल्दी से AC लेंगे, क्योंकि ऊपर का छोटा से मैच किया, AM AL से मैच किया, और AB टोटल हुआ तो A से C टोटल लेंगे। इसे तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। लिखना ऑल्सो ये जो तुम्हें प्रूफ करना है उसको देखो, ये AN/ND है इस फिगर में, तो AN/AD कैसे लिख सकते हो? यदि LN CB के पैरेलल होगा, LN यदि CD के पैरेलल होगा, तो हमें वो दिया है ऑल्सो LN इज पैरेलल टू CD। और जैसे ये पैरेलल होगा तुम अपना थ्योरी मत लगाना कि थेल्स थ्योरम से हमारा AN/ND लिख देना, तब गड़बड़ हो जाएगा। जो प्रूफ करना है उसको देखो, उसका RHS क्या है, उसका RHS को ही डायरेक्ट उठा के लिख दो। AN/ND, तो इधर अगर AN/AD ना है, AD लिखेंगे, AN/AD लिखेंगे। तो अगर इधर AN/AD लिखेंगे तो शुरू में हम छोटा ऊपर वाला लिखे हैं, तो ऊपर इधर की तरफ जाएंगे तो छोटा वाला कौन लिखेंगे? पहले AL लिखेंगे, और A से D लिखे हैं तो इधर A से C लिखेंगे। अब जरा बताओ दोनों का RHS सेम है कि दोनों का LHS सेम है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख के बताओ। जी
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या बराबर है? RHS इज इक्वल। तो अगर कोई इक्वेशन का RHS इक्वल होगा देन LHS इज ऑल्सो इक्वल, देन LHS इज ऑल्सो इक्वल। और इस कारण से हम AM बटे AB बराबर AN बटे AD लिख देंगे। AM बटे AB बराबर AN बटे AD। क्या ये प्रूफ हो गया? यही चीज हम बता रहे थे आपको कि क्वेश्चन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि जो चीज दिया है उसको पहले फिगर बना लो, अलग फिगर बना लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। दोनों का फिगर आप अलग बना लो छोटा छोटा, और उसके बाद जो तुम्हें प्रूफ करना है उसका LHS देख के तब तुम थेल्स थ्योरम से लिखो, चाहे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से लिखो। LHS देख के प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन है ना, इस तरह से सोचोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो एक आधा और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं तुम्हें। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अगर आप बनाने बैठोगे खुद से तो आपको दिक्कत होगा। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसमें बहुत आसान हो जाएगा। एक लाइन में इसका आंसर आने वाला है। कह रहा है कि इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। तो सबसे पहले आप तुम लाइन खींच लो DE और AC पे, DE पे और AC पे। एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप लाइन खींचो, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि आप ट्रायंगल को बाहर निकाल के बना लो। जो पैरेलल दिया गया है ना वो वाला ट्रायंगल को बाहर निकाल के बना लो, काम बहुत जल्दी बनेगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही ट्रायंगल में देखने में दिक्कत होती है। तो आप क्या करोगे, DE और AC पे अंडरलाइन करो। DE कहाँ है? तो D यहाँ है, E यहाँ है। अब ये DE हो गया, वो पैरेलल है AC के, तो AC कहाँ है? यहाँ है। तो जरा सोचो कि सब भूल जाओ, मतलब जो पैरेलल नहीं लाइन वाला दिया वो उसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये वाला लाइन वाला इस पे कंसंट्रेट करो। तुम्हें नहीं लग रहा है कि एक ट्रायंगल हमें बना देना चाहिए ऐसे? यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ B है और यहाँ तुम्हारा DE है। बोलो, ये ट्रायंगल बना के रख लो तुम। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि तुम्हारा दिमाग में डायरेक्ट नज़र आएगा कि ये लाइन पैरेलल है, तो रेशियो हम क्या लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ हमें बोल रहा है कि DF इज ऑल्सो पैरेलल टू DE। तो DF कहाँ है? ये D और F यहाँ है। और AE कौन है? तो AE। इस पर भी तुम अंडरलाइन करो। कुछ दूसरे तरीका से कर सकते हो या उसी तरीका से कर दो जैसे तुमको मन कर रहा है। अब ये और ये तुम्हें पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो इसका वाला ट्रायंगल क्या तुम्हें ये दिख रहा है? ये वाला, ध्यान से समझना हमारी बात को। पैरेलल वाला केवल लेना है। ये B बोल देते हैं, ये तुम्हारा DF बोल देते हैं और ये तुम्हारा AE बोल देते हैं। तो तुम्हें दिया गया है ना कि AE जो लाइन है वो DF के पैरेलल है। इससे फायदा क्या होगा ना कि इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन तुम्हें बाय थेल्स थ्योरम लिखने में आसानी होगा। मतलब देखो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर आप इस तरह से इसको सोचो, इस तरह से फिगर बनाओ। तो अब देखो जो तुम्हें प्रूफ करना है ना उसके तरफ से काम करना है। तुम्हें प्रूफ करना है BF अपॉन FE। तो फिगर में आप BF और FE को देखो, BF को और FE को ऊपर वाले में मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। नीचे वाला में देखो, BF अपॉन FE। BF किधर है? BF FE देख रहे हो? BF अपॉन FE दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इधर देखो BE और EC को देखो, BE और EC, BE यहाँ है, EC यहाँ है, दिख रहा है? जिस ट्रायंगल में अब तुम देखो कि तुम्हारा BF अपॉन FE कहाँ से आ सकता है? इस ट्रायंगल से आ सकता है ना। तो तुरंत लिखोगे यहाँ पे इन ट्रायंगल BAE DF इज पैरेलल टू AE। गिवन दिया गया है ना DF पैरेलल टू AE। बोलो, बाय थेल्स थ्योरम क्या लिखोगे? जो लाना है BF अपॉन FE, और BF अपॉन FE लिखने के बाद हम फिगर में देखेंगे कि उसके जैसा इधर कौन है। तो BF अपॉन FE है तो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वेशन नंबर 1 मान के रख लेंगे। अब जरा देखेंगे हम RHS को अपने। अब RHS को देखते हैं कहाँ है? BE अपॉन EC। ये इस ट्रायंगल में लिखाएगा तो लिखेंगे ऑल्सो इन ट्रायंगल BAC
डी ई इज पैरेलल टू ए सी गिवन। इस ट्रायंगल में बी ए सी में डी ई जो है वो पैरेलल दी गई है ए सी के, डी पैरेलल दी गई है ए सी के। तो बाई थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे अपने से ना, थेल्स थ्योरम हम जानते हैं कि रेशियो बराबर हो जाता है, लेकिन अपने से नहीं लिखेंगे, हम पहले ही लिखेंगे बी ई अपॉन ई सी। बी ई अपॉन ई सी देखो यहां बी ई अपॉन ई सी है, इधर क्या उसी के बराबर होगा बी डी अपॉन डी ए। जैसा इधर वैसा उधर, बी से ई पे गए, ई से ए सी पे गए, तो बी से डी पे जाएंगे, डी से ए पे जाएंगे। अब दोनों का आरएचएस देखो जरा प्यार से, देख रहे हो, ये भी बी डी अपॉन डी ए, ये भी बी डी अपॉन डी ए है। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख लोगे ना, फ्रॉम 1 and 2 आरएचएस इज इक्वल देन एलएचएस इज ऑल्सो इक्वल। दिस इम्प्लाई जो हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई और बराबर बी ई अपॉन ई सी। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्या है? फिगर को अलग बना लेना, यही कॉन्सेप्ट है। प्रिंट कर लीजिए इसे। अब देखो बहुत आसान हो गया है सोचने। अब तो क्या करना है क्वेश्चन में आपको, जैसे जैसे जो जो लाइन पैरेलल वाला होगा वो वाला पैरेलल लाइन जो होगा उस वाला ट्रायंगल को हम लोग बाहर खींच के बना लेंगे। यही कॉन्सेप्ट है। जरा देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो डी ई पे अंडरलाइन करो, डी ई पे अंडरलाइन करो, और किसके पैरेलल है? ओ क्यू के, तो ओ क्यू पे अंडरलाइन करो। ये वाला ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है? जरा बताओ कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, जल्दी। कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जो पैरेलल वाला है? आशीष, कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें? जल्दी बोलो जल्दी। अरे बाबू आसान है ना, ये लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला ट्रायंगल तुम्हें नहीं दिख रहा है? ये वाला भैया इस तरह से देखने नहीं सीखोगे ना तो ज़िंदगी में तुम क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। पहले बता देते हैं, जो लाइन पैरेलल दिख रहा है उसको देखने सीखो, क्योंकि वही ना ट्रायंगल में तुम थेल्स थ्योरम लगाओगे। थेल्स थ्योरम आखिर तुम लगाओगे कहाँ? तो यहाँ पे ये लाइन पैरेलल दिखा, इसको हम ट्रायंगल को अलग बना के रख लिए। अब हमको और दिया है डी एफ पैरेलल क्यू आर, इस ट्रायंगल को भी हम अलग बना के रखेंगे। तो डी एफ वाला कौन है? डी एफ वाला ये लाइन है, और क्यू आर वाला कौन लाइन है? ये लाइन है, इसीलिए तो अंडरलाइन करा रहे हैं। अब कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? बोलो कौन सा दिख रहा है? हाँ तो ओ आर है ना, सॉरी ये गलती लिख दी है, ये ओ आर है ना, ये ओ आर है। तो अब जरा बताओ कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है तुमको? पी ओ आर, बिल्कुल सही जवाब। तुम अलग बना लेना छोटा छोटा फिगर अपना, हम बड़ा बना रहे हैं, तुम छोटा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये डी एफ हो गया और ये तुम्हारा क्या होगा जी? ओ आर हो गया। बस देखना इससे क्या फ़ायदा होगा। एक लाइन में जो तुमको प्रूफ करना है ना, ये एक लाइन में प्रूफ होगा। कैसे देखो, अगर तुम्हें डी ई पैरेलल ओ क्यू दिया गया है, मतलब लिखोगे ना कि गिवन डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो तुम बताओ कि अगर डी ई पैरेलल है ओ क्यू के तो तुम क्या लिख सकते हो बाई थेल्स थ्योरम? एकदम प्यार से जो तुम लिखते हो वही लिखो। ए ई अपॉन ई क्यू बराबर, तो हम ए का ही लिख रहे हैं, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर डी यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखो तुम उधर वाला डी एफ और पैरेलल ओ क्यू दिया है ना, उससे क्या लिखोगे? ऑल्सो अगर तुम्हारा डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके? ओ आर के। अच्छा एक बात बताओ, सुनो पहले, ये जो तुमको प्रूफ करना है ना उसको देखो जरा, ई एफ को और ओ आर को। ये ई है और ये एफ है, डायरेक्ट जो लाइन ज्वाइन होगा वो हमारा ई एफ है,
अगर इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, सोचो ध्यान से। डायरेक्ट तो वो पैरेलल देगा नहीं कि कर लो भाई ये लो पैरेलल कर लो, डायरेक्ट तो नहीं ना देगा। तो तुम ये सोचो कि अगर तुमको ये आपका Q दे दिया, ये R दे दिया, और ये तुमको E और F दे दिया, और ये तुम्हारा P दे दिया। अगर हमको EF को QR के पैरेलल प्रूफ करना है, हमको EF को QR के पैरेलल प्रूफ करना है, तो निश्चित रूप से PE बटे EQ आप PF बटे FR आ जाना चाहिए। अगर PE अपन EQ आ जाएगा PF अपन FR के, तो हम कह देंगे कि बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, रेशियो अगर हमारा सेम आ चुका है, रेशियो अगर हमारा सेम आ चुका है तो लाइन पैरेलल होगा। तो इसीलिए हमने अभी जो निकाला है वो देखो PE अपॉन EQ, यहाँ देखो एक आया है PD अपॉन DQ, तो हमारा एक तरफ से PE अपॉन EQ आ रहा है। अगर ये वाली कहानी PE अपॉन EQ वाली जो कहानी है, अगर वो PF अपॉन FR के बराबर हो जाए तो मेरा काम बन सकता है। तो हम PF अपॉन FR वाला आप ट्रेंगल देखेंगे। एक हम ट्रेंगल कौन सा देखे थे, PE अपॉन EQ वाला, PE अपॉन EQ वाला। अब जरा बताओ PF अपॉन FR वाला ट्रेंगल दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, PF अपॉन, अगर DF पैरेलल है, DF पैरेलल है इसके, तो PF अपॉन FR किसके बराबर, किसके बराबर, PD अपॉन DO के, और शायद ये DO था, DQ नहीं था। तो जरा बताओ फिर से इक्वेशन 1 और 2 का क्या लिख दोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखोगे बोलो। RHS इक्वल है, तो RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होगा PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। और जैसे ही ये आया, ये प्राप्त हुआ है, ये प्रूफ हुआ है, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमें महसूस होगा कि इस ट्रायंगल में PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR है, इसीलिए EF जो लाइन है वो QR के पैरेलल होगा। दिस इम्प्लाई EF इज पैरेलल टू QR। बात समझ में आया। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो जो ट्रायंगल में पैरेलल दो लाइन देगा, उस वाले ट्रायंगल को आप बाहर बना लो दोनों को, और वहाँ से रेशियो के तरफ सोचो, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। प्रिंट कर लीजिए इसको भी। देखो फिर से एक नया क्वेश्चन है, सोचने का तरीका वही होगा, एकदम एक लाइन में हम बोल रहे ना, मतलब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और कैसे करना है बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। देखो जरा पढ़ते हैं, और वही जो काम हम पिछले क्वेश्चन में किए थे वही काम इसमें भी करेंगे। कह रहा है कि इन गिवन फिगर ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP OQ एंड OR। सही बात है भैया, A पॉइंट हमारा OP पे है, B पॉइंट हमारा OQ पे है, और C पॉइंट हमारा OR पे है रेस्पेक्टिवली क्रमशः। सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। जैसे ही हमने पैरेलल देखा, हम कूदक के उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन तुरंत। AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ, इस पे अंडरलाइन खींच दो। क्या तुम्हें ये ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन सा पैरेलल है? ये लाइन, अगर ये लाइन के पैरेलल है तो कौन सा ट्रायंगल बाहर बनाओगे, जरा बता दो आप हमें, कौन सा ट्रायंगल बाहर बनाओगे अगर तुमको बाहर बनाना पड़े तो? बोलो जल्दी से। हाँ OPQ। बस जैसे ही तुम बाहर बनाने सीख गए ना, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा भाई, एक लाइन में। ये हमारा AB है, ये हमारा AB है। चलो ये वाला तो हम पैरेलल वाला खींच के बना दिए बाहर। अब अगला देखते हैं और कौन सा पैरेलल दिया है। हमें दिया है AC पैरेलल PR। AC और PR वाला देखो, ये दिख रहा है, ये AC PR। इसको बना के अलग बना लो, अलग बना लो इसको। हाँ तो O बना लोगे, P बना लेना, R बना लो। अब बीच में एक लाइन है, उसको आप मान लो A, और ये मान लो AC। और जो तुम्हें प्रूफ करना है ना, उसको भी अलग बना लो, वहाँ से हिंट मिलेगा कि करना क्या है। BC और QR वाला देखो तो ज़रा, ये BC वाला है और ये तुम्हारा QR वाला है। ये तो सीधे यहीं पे बन जाएगा जी। हाँ अब कहोगे सर इतना बनवा रहे हैं आप, हाँ इतना बनाया जा रहा है इसलिए काहे कि क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। अब ज़रा सोचो कि अगर
अगर तुम्हारा अपना उद्देश्य बनाओ, पहले अपना मोटो बनाओ इस क्वेश्चन के प्रति हमें करना क्या है, किस तरह से हमको अप्रोच करना है। तो एक्चुअली अगर हमें BC को अगर पैरेलल प्रूफ करना है QR के, तो हम BC और QR पे कंसंट्रेट होते हैं। सॉरी, यहाँ पे QR होगा, हाँ यहाँ पे आपका QR होगा, ठीक है ना, आप QR कर लीजिएगा QR। तो हम बोले कि आप कंसंट्रेट किस पे हो जाओ, BC पे और QR पे। तो अगर तुम सोचो कि BC और QR को अगर पैरेलल करना होगा तो डायरेक्ट तो नहीं ना कहेगा कि भाई ले लो पैरेलल है, आपको क्या दिया मैंने कैसे करना होगा। अगर आप सुनना हमारी बात को ध्यान से, अगर आपको BC अगर QR के पैरेलल करना है तो आप अगर किसी भी तरह से ये करके लेके आप आए OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, किसी भी तरह से करके अगर आप लेके आ जाएं OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, तो कह दीजिएगा कि बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल होगा। तो अब जरा सोचो कि OB बटे माने हमारा उद्देश्य बन चुका है, यहाँ पे लिख लो धीरे से कि अगर हम OB बटा BQ को लेके आ पाएँ OC बटे CR तो मेरा काम बन जाएगा। तो OB अपॉन BQ कहाँ से आ सकता है, यहाँ देखो अब OB अपॉन BQ, यहाँ से OB अपॉन BQ क्या हम लिख सकते हैं OA अपॉन AP, बोलो OB अपॉन BQ को लिख सकते हैं हम लोग OA अपॉन AP, क्योंकि O से B पे आए हैं और B से Q पे गए हैं, तो O से A, A से P। उसी तरह से उधर देखो हमको लाना है OC और CR, OC CR के लिए नीचे देखना होगा OC और CR किसके बराबर, ये भी हमारा OA और AP के बराबर। तो जरा सोचो कि OB अपॉन BQ भी हमारा OA अपॉन AP के बराबर और OC अपॉन CR भी हमारा OA अपॉन AP के बराबर, तो दोनों का RHS बराबर है तो फिर LHS बराबर होगा, और फिर से हम कहेंगे ये बराबर आ गया, तो फिर से बोलेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से प्रूफ हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो बस अब हम अपना काम शुरू करेंगे, प्रोसीजर शुरू करेंगे। लिखेंगे कि चूंकि हमारा AB पैरेलल है किसके, PQ के, इसलिए बाई थेल्स थ्योरम, सो बाई थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे जी, जो हमें लाना है हमें ये लाना है, तो OB अपॉन BQ, तो उधर क्या लिखेंगे हम OA अपॉन AP, इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे ऑल्सो दूसरा पार्ट क्या लाना है OC अपॉन CR, तो OC अपॉन CR के लिए ये वाला लाइन पैरेलल लिखना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि AC पैरेलल है PR के, इसलिए बाई थेल्स थ्योरम क्या लिख देंगे हम, जो हमें लाना है OC अपॉन CR, तो हम लिखेंगे OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP। बोलो भारत माता की जय। इधर RHS इक्वल है, अब दोनों का RHS इक्वल, तो हम क्या कर देंगे फ्रॉम 1 and 2 RHS इक्वल, देन LHS इज ऑल्सो इक्वल, पूरा लिख लेना अच्छे से। तो अब भैया LHS क्या है दोनों का, OB अपॉन BQ और इसका OC अपॉन CR, और यही हमको लाना था। तो जब ये आ गया है तो हम क्या लिख देंगे भाई, कन्वर्स ऑफ, ये रेशियो है, रेशियो बराबर आने से हम लिखते हैं भाई क्या, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम नहीं है। अगर रेशियो बराबर आता है और तब अगर आप लाइन को पैरेलल लिख रहे हो तो ये उसका कन्वर्स होता है। दिस इंप्लाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, BC इज पैरेलल टू QR। क्या ये बात समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक्चुअली आप क्लास 9th में प्रूफ कर चुके हो, लेकिन इसे हमें थेल्स थ्योरम से प्रूफ करना है। पढ़ोगे तब याद आएगा। देखो कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी कि थेल्स थ्योरम 6 पॉइंट वही तो है ना, थेल्स थ्योरम है। प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एक्चुअली इस लैंग्वेज को क्या है मतलब समझ लो।
कहा गया कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट को पकड़ा जाए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, और इस मिड पॉइंट से किसी एक साइड के पैरेलल लाइन अगर आप खींचोगे, जैसे मान लो हमारा बीसी साइड बच गया, तो अगर हम बीसी साइड के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो जो ये लाइन जाएगा जब एसी के ऊपर, तो वो एसी को पक्का बाइसेक्ट कर देगा। ये बात आप प्रूफ करो, माने ये लंबाई बराबर हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? हमें गिवन क्या दिया है? हमें गिवन क्या दिया है? हमें गिवन दिया है कि AD बराबर DB, क्योंकि हमें बोला है कि मिड पॉइंट है, और हमें दिया गया है कि आपको पैरेलली चलना है BC के, DE के पैरेलल है हमारा BC, और 2 प्रूफ है कि वो प्रूफ करो कि वो अगले वाला जो साइड है ना उसको बाइसेक्ट कर देगा। मतलब कि हमको प्रूफ करना है AE बराबर है हमारा EC के, क्योंकि ये लंबाई के बराबर हो जाएगा तो हम प्रूफ हो जाएगा कि E पॉइंट AC को बाइसेक्ट किया है। बहुत आसान है प्रूफ, एक लाइन में प्रूफ। कैसे? अब जरा बताओ, हमें जैसे ही इन्होंने बोला कि DE पैरेलल है हमारे BC के, तो बाई थेल्स थ्योरम हम क्या लिखेंगे? बाई थेल्स थ्योरम हम क्या लिखेंगे? अगर हमारा DE पैरेलल है BC के तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC लिखेंगे जी। और सुनो, चूंकि AD और DB हमें तो बराबर दिया गया है, तो AD और DB अगर बराबर है तो कट के 1 नहीं हो जाएगा? तो EC का गुना 1 में होगा और AE का गुना 1 में होगा, तो नहीं हो गया AE बराबर EC। ये 1/1 हुआ तो AE का गुना 1 में किए तो AE आया, EC का गुना 1 में किए तो EC आया। तो यही तो करना था, AE बराबर EC। यही थ्योरम को तुम क्लास 9th में प्रूफ किए हो, बिना थेल्स थ्योरम का यूज करके। बहुत ज्योमेट्री वगैरह यूज करना पड़ा था। एक्चुअली इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे खींचना था और इसको इसके मिलाना था। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को तुम कॉन्ग्रेंट कर रहे थे, फिर पैरेललोग्राम बोल रहे थे इसको कि ये पैरेललोग्राम है वगैरह वगैरह यूज करके तुम अपना काम कर रहे थे। वो 9th क्लास के थ्योरम को देखोगे, पैरेललोग्राम्स में शायद है या क्वाड्रिलेटरल्स में, तो ये बातें याद आ जाएगी। इससे थेल्स थ्योरम से ये 2 लाइन में ही प्रूफ हुआ है मात्र। प्रूफ वाला देखो ना, ये तो गिवन वगैरह हम लिखे हैं। ये भाई हम लिखे कि ये भैया इंफॉर्मेशन दिया है, एक लाइन ये इंफॉर्मेशन हमको दिया है, एक लाइन में ये बात लिखे और एक लाइन में प्रूफ हो गया। दैट्स इज द पावर ऑफ थेल्स थ्योरम। चलिए अब देखिए, ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये भी क्लास 9th में आप किए हुए हैं, और थेल्स थ्योरम के कन्वर्स की मदद लेके इसे मात्र एक लाइन में प्रूफ किया जा सकता है। जरा आप देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझें, कह रहा है यूजिंग द थ्योरम 6.2, यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, prove that the line joining the midpoint of any 2 sides of a triangle is parallel to the third side। इन्होंने क्या बोला कि prove that the line joining the midpoints of any 2 sides of a triangle, माने एक ट्रायंगल आप ले लो और इस ट्रायंगल के किसी 2 साइड के मिड पॉइंट को ले लो, इसका भी मिड पॉइंट आप ले लो, ठीक बीच वाला। ये लंबाई बराबर होनी चाहिए, ये लंबाई बराबर होनी चाहिए। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ना, तो ये जो ज्वाइन लाइन है ना वो इसके पैरेलल पक्का होगा। ये बात प्रूफ करो। तो जरा बताओ, हम अगर बोले कि हमें गिवन क्या है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हमें मिड पॉइंट दिया है, तो AD बराबर हमारा DB होगा एंड AE बराबर हमारा EC होगा। इतना ही इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, क्योंकि हमें बोला है कि 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए। प्रूफ क्या करना है हमें भाई? कि भैया वो थर्ड साइड जो BC है हमारा ना, उसके ये पैरेलल हो जाएगा। पढ़ के देख लो। प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के किसी 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद वो जो आएगा इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन DE है हमको क्या करना है? प्रूफ BC के पैरेलल। एक लाइन में प्रूफ देखो कैसे। हम कहेंगे कि अगर हमें ये प्रूफ करना है DE पैरेलल BC,
तो अगर किसी तरह से हम ये प्रूफ कर दे कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, तो क्या मेरा काम नहीं बन जाएगा बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि रेशियो भैया बराबर है, रेशियो भैया बराबर है, इसलिए लाइन पैरेलल होगा जी। तो यहाँ पे हम यही बात लिखेंगे, यहाँ पे हम यही बात लिखेंगे कि नाउ चेक AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC विच इज इक्वल और नॉट। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि AD अपॉन DB क्या आएगा भैया, तो तुम्हें क्या पता चला कि AD और DB तो लंबाई में बराबर है, तो भैया ये कट के क्या आएगा हमारा 1/1 आएगा। उसी तरह से अगर हम AE और EC को चेक करने जाएं तो AE अपॉन EC भी लंबाई में आपस में बराबर है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी 1 आएगा। इसका मतलब हम कह दिए कि दोनों का RHS तो 1 है, AD अपॉन DB भी 1 है और AE अपॉन EC भी 1 है, तो भैया RHS अगर सेम है तो LHS सेम होगा। दिस इम्प्लाई AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। और जैसे ये बात हुआ बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्या लिख देंगे कि रेशियो हमारा सेम आ गया, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम रेशियो हमारा बराबर आ चुका है, इसलिए लाइन पैरेलल होगा DE पैरेलल टू BC। क्या ये बात समझ में आई? यही चीज़ तुम क्लास 9th में प्रूफ किए हो, ज्योमेट्री लगा के बहुत लंबा जाता है, ठीक है ना, बहुत लंबा जाता है। चलिए प्रिंट कर लीजिए इसे। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, लेकिन अभी के बाद तुम देखोगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। थिंकिंग का बस प्रोसेस सीखो, कैसे सोचे रहे हैं सर जी, समझ में सारी कहानी आ जाएगी। कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो सबसे पहले एक बार देख लो कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो लाइन है वो पैरेलल है हमारे DC के। ट्रेपेजियम में ऐसा भी होता भी है कि एक पेयर ऑफ जोड़ा, माने एक जोड़ा लाइन का पैरेलल होता है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, कहीं नहीं मिलेगा। तो कह रहा है एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो प्रूफ दैट AO अपॉन BO, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। एक्चुअली ये अगर तुम सिमिलैरिटी पढ़े होते जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है हमारा, तो उससे भी सिमिलैरिटी ट्रायंगल से भी ये आसानी से प्रूफ हो जाता है। तो एक्चुअली हमें इसमें क्वेश्चन में कहीं कहा नहीं है कि आप किससे प्रूफ करो, सिमिलैरिटी यूज करके करोगे चाहे जैसे करोगे आप कर दो बस प्रूफ। लेकिन एक्चुअल में अभी हम लोग सिमिलैरिटी नहीं पढ़े हैं, तो इसको हम लोग थेल्स थ्योरम के और या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करके प्रूफ करेंगे, और जब सिमिलैरिटी पढ़ लेंगे तो उस समय हम सिमिलर ट्रायंगल का भी यूज करके प्रूफ कर देंगे। आसान हो जाता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से और आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तुम अपना उद्देश्य बनाने का कोशिश करो। अगर तुम्हें AO बटे BO लाना है, AO अपॉन BO, तो ज़रा सोचो एक लाइन में है क्या, AO कर रहे हैं तो BO के डिवाइड में ले जाना पड़ रहा है, अब फिर CO कर रहे हैं तो OD को डिवाइड में ले जाना पड़ रहा है, माने उल्टा ना हो रहा है। अगर एक सिद्ध में होता तो मेरा काम बन सकता था कि CO अपॉन OA बराबर ऐसे कुछ सोच लेते, समझ रहे बात को। तो हम क्या सोचेंगे कि अगर, सुनना हमारी बात को ध्यान से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर हम ये प्रूफ करना है, अगर ये हमें प्रूफ करना है, दैट मीन्स कि सिमिलरली अगर हम ये प्रूफ कर दें AO अपॉन CO, मतलब दिस इज प्रूफ, मतलब आई हैव टू प्रूव दिस, देन इक्विवेलेंटली से दैट वी ऑल्सो प्रूफ दैट दिस को इधर खींच दो, दिस को उधर भेज दो। क्या अगर हम ये प्रूफ कर दें तो अगले स्टेप में हम इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर नहीं भेज देंगे, बोलो, सॉरी, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर नहीं भेज देंगे, प्रूफ नहीं हो जाएगा, बोलो। तो जरा सोचो इसके बारे में, जरा फिगर में जाके देखो, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO, और इधर देखो BO अपॉन OD। तो जरा सोचो, हमारी बात को ध्यान से समझना, AO अपॉन CO अगर हो रहा है और ये लाइन पैरेलल दिया गया है, तो तुमको एक जस्ट कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दो, जैसे ही यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचोगे और ये मान लो E हो गया, मान लो E हो गया,
तो तुम कहोगे ना कि भैया ओ ई लाइन अगर ए बी के पैरेलल है तो हम ए ओ अपॉन अगर ओ सी लिख रहे हैं, सुनना ध्यान से, ए ओ अपॉन ओ सी लिख रहे हैं तो इधर बी ई अपॉन ई सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, बाय थेल्स थ्योरम। क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ओ ई को पैरेलल रखा है किसके, ए बी के। तो अगर ओ ई लाइन अगर ए बी के पैरेलल है तो अगर हम अलग से ट्रेंगल बना लें, अलग से ट्रेंगल बना ले तो दिखाई दे देगा। बार बार हम बोलते हैं कि ट्रेंगल अलग बना लो अगर कंफ्यूजन हो तो। ये ओ था, ये ई था, तो अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में अगर ए ओ अपॉन ओ सी लिखोगे तो तुम्हारा उधर क्या लिखाएगा बोलो, ए ओ अपॉन ओ सी लिखोगे तो उधर क्या लिखाएगा बोलो, नीचे के तरफ से लिख रहे हो ए ओ अपॉन ओ सी लिख रहे हो, उधर क्या लिखोगे, बी ई अपॉन ई सी लिखोगे ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हम किसी चीज के बराबर ला चुके हैं, अब हमारे राइट हैंड साइड को उसी के अगर बराबर ला देंगे, सुनना हमारी बात को ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड को हम किसी चीज के बराबर ला चुके हैं, अगर ये राइट हैंड साइड अगर उसी चीज के बराबर होगा तो फिर से कहेंगे कि दोनों का आरएचएस बराबर है, इसलिए एलएचएस बराबर होगा। बोलो सही है कि नहीं। तो अब हम इस पे फोकस करते हैं, बीओ और ओडी पे, बीओ और डीओ पे, बीओ डीओ, बीओ डीओ, बीओ डीओ किधर है, ये बीओ है और ये डीओ है। अब जरा इस ट्रायंगल को कंसंट्रेट करके देखो, इस ट्रायंगल को कंसंट्रेट करके देखो, अलग बना लो, अलग बना लो, बार बार बोल रहे हैं अलग बना लो, अलग बना लोगे बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। बी हो गया, ये ओ हो गया, ये ई हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया। क्या ये तुम कंस्ट्रक्शन में अगर ओ ई को ए बी के पैरेलल किए हो तो क्या ये ओ ई जो है वो डी सी के भी पैरेलल हो नहीं जाएगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल था। दो लाइन आपस में पहले से पैरेलल, अगर तीसरा लाइन किसी एक के पैरेलल खींचोगे सब आपस में पैरेलल हो जाएगा। अब जैसे ही पैरेलल होगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हुआ तो बाई थेल्स थ्योरम फिर से तुम क्या लिख दोगे भैया, बी ओ अपॉन डी ओ को, बी ओ अपॉन डी ओ को क्या लिख दोगे बोलो। अगर तुम बी ओ अपॉन डी ओ लिख रहे हो तो उधर क्या लिखोगे, बीई अपॉन सीई। जैसा इधर वैसा उधर लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर हम बी नीचे के तरफ से ऊपर गए हैं बी ओ अपॉन ओ डी, तो इधर भी हम नीचे के तरफ से ही लिखेंगे बीई अपॉन ई सी। अब जरा बताओ दोनों का आरएचएस बराबर है, एक और दो का आरएचएस बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आरएचएस इज इक्वल, आरएचएस इज इक्वल, हेंस एलएचएस इज ऑल्सो इक्वल। और दोनों का एलएचएस क्या है हमारा, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। और एक्चुअली हमें ये प्रूफ नहीं करना था, हमें इसके ऊपर वाला स्टेप प्रूफ करना था। तो हम बोले थे ना कि ये ओ सी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और इधर बी ओ ऊपर में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा। समझ रहे हो बात को। और नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ए ओ इंटू डी ओ कर सकते हो ना, ए ओ इंटू डी ओ, और बराबर में बी ओ इंटू सी ओ, बी ओ इंटू सी ओ। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, ए ओ अपन बी ओ चाहिए, तो हम ए ओ को रहने देंगे और उधर से क्या क्या खींच लेंगे, बी ओ को खींच लेंगे, और बराबर के उधर सी ओ रहने देंगे और डी ओ को भेज देंगे वापस से। तो नहीं प्रूफ हो गया, ए ओ अपन बी ओ बराबर सी ओ अपन डी ओ। बात समझ में आ गई। तो जो बात अब तुम समझ लिए ना उसको अब बढ़िया से हम लिख देते हैं, क्योंकि लिखे नहीं है बढ़िया से, इधर उधर लिखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप अच्छे से प्रिंट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ये गिवन प्रिंट करना है, फिर टू प्रूफ प्रिंट करना है, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर यहाँ पे आपका पहला पार्ट का प्रूफ है, यहाँ के बाद ये आपको लिखना है, और यहाँ फाइनली आपको ये लिखना है। यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद ये वाला स्टेप के बाद आप यहाँ लिख लीजिएगा। ध्यान से देख लीजिए, सारी चीज़ें हम समझा चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप समझ भी सकते हैं। अब सुनोगे ध्यान से, ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका जस्ट इसके पहले वाला जो हम लोग क्वेश्चन देखे उसका कन्वर्स है। कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अब की बार ट्रेपेजियम नहीं दिया, इन्होंने बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल क्या कर रहा है,
डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटल ABCD इंटरसेक्ट इच अदर एट अ पॉइंट O। एक ABCD डायगोनल था जिनके डायगोनल एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट, कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि AO अपॉन BO, AO अपॉन BO बराबर है हमारा CO अपॉन OD के। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO हमें दिया गया है। तो कह रहा है कि सो दैट, तो साबित करो कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है। समझ गए बात को? फिर से वही कहानी हम बोलेंगे कि हमको अगर हमको जैसे मान लो प्रूफ करना है, मतलब कंस्ट्रक्शन तो इसमें भी करना ही पड़ेगा, तो आप कर ही दो, है ना, कंस्ट्रक्शन कर दो। गिवन वगैरह तो तुम लिख ही लोगे कि इन ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये दिया गया, आप लिख लेना। प्रूफ डायरेक्ट हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्यों कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, देखो ध्यान से। एक्चुअली अगर हमको AO अपॉन BO लाना है, तो सबसे पहले तो हम बोले थे तुमको कि इसको लाना है, तो तुम किसको लाना है सोचो, किसको लाने के लिए सोचो। अब देखो यहाँ पे हम ये बोल रहे थे कि अगर AO अपॉन तुमको BO लाना है, तो तुम ऐसे मत सोचो, नीचे की तरफ मत जाओ, क्योंकि तुम रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हो, थेल्स थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हो। तुम सोचो कि क्या हम AO अपॉन OC कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमको मतलब हिंट लो ना इसे प्रूफ करने से कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन अगर DO दिया है, तो CO को इधर खींच सकते हैं। नियम है ना कि ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो AO अपॉन BO बराबर BO अपॉन DO। तो अगर AO अपॉन, सॉरी गलती कर दिए, फिर से वही लिख दिए, ये CO होगा ना, AO अपॉन CO, तो AO अपॉन CO और इधर BO अपॉन DO। तो ये वाली बात तो अभी अभी हम प्रूफ करके भी आ रहे हैं। तो हम चूंकि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि O से हम लोग AB के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो CB को E पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है वैसे, ओ है ना, कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB, ठीक है ना, हमने कर दिया। अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। पहले ये सोचो कि हमें दिया क्या है, क्योंकि हमें तो एक सिंपल सी बात है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। तो अगर आप ये कंस्ट्रक्शन क्लास ले रहे ना, अगर हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किए हैं मान के चलो, तो हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, उससे हम क्या लिख सकते हैं, ये गिवन इन्फॉर्मेशन से हम लिखेंगे कि चूंकि हमको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, यही ना इन्फॉर्मेशन है हमको। तो यहाँ के इन्फॉर्मेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AO अपॉन CO बराबर BO, CO को इधर भेज लिया, BO को उधर, BO अपॉन DO। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, वैसे अभी जो है फिलहाल कुछ नहीं होगा, लेकिन हम कह सकते हैं, यहाँ पे ज़रा समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हमको ये चीज़ बराबर दी गई है, हम अपने से खुद से एक चीज़ निकालते हैं। AO अपॉन CO को हम किसके बराबर कर देते हैं, AO अपॉन CO को हम उधर किसके बराबर कर देते हैं, BE अपॉन EC के, BE अपॉन EC के, ऐसे ही कर दे रहे हैं। नहीं ऐसे ही कैसे, हम तो कंस्ट्रक्शन में किए हैं पैरेलल भाई, नहीं समझे बात को। हमने कंस्ट्रक्शन में OE के पैरेलल AB खींचा है ना, तो हम लिखेंगे कि चूंकि हमारा OE लाइन जो है वो पैरेलल है AB के, इसलिए AO की जो रेशियो होगी OC के साथ, अगर हम नीचे के तरफ से उधर गए हैं तो उधर किधर की तरफ से जाएंगे, नीचे की तरफ से। AO अगर OC लिखेंगे तो इधर BE अपॉन EC लिखेंगे क्या जी।
तो ये हम लिख सकते हैं बाई द थेल्स थ्योरम, बाई द थेल्स थ्योरम, यहाँ लिख लेना बाई थेल्स थ्योरम, इक्वेशन 1। अब जरा सोचो कि ये जो AO अपॉन BE है वो किसके बराबर है हमारा, BE अपॉन EC के। और चूंकि सुनना हमारी बात को ध्यान से, चूंकि यही AO अपॉन CO हमारा यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन से, अगर इसको आप 1 मान लो तो गिवन इन्फॉर्मेशन से यही AO अपॉन CO क्या हमारा BO अपॉन DO के बराबर है? बोलो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, आप हमें बताओ। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि RHS बराबर है भैया, सॉरी LHS बराबर है भैया, इसीलिए BO अपॉन क्या हो जाएगा, DO की लंबाई हमारी बराबर हो जाएगी BE अपॉन EC के। क्या ये बात सही है? तो जैसे ही ये बराबर होगा, जैसे ये बराबर होगा, जरा ट्रेंगल को कंसीडर करो, कंसीडर ट्रेंगल, ये वाला रेशियो वाला ट्रेंगल देखो, BO और DO वाला, ये BO है और ये DO है, और इधर BE है और EC है। तो BO और DO और BE और EC अगर ऐसे देखोगे तो अगर ये ट्रेंगल देख लो ध्यान से आप, तो क्या लिख सकते हो, बाई कन्वर्स ऑफ, कंसीडर ट्रेंगल कौन सा, DCB, कंसीडर ट्रेंगल DCB बाई कन्वर्स ऑफ, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या लिखेंगे, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है कि रेशियो अगर बराबर आएगा तो लाइन को पैरेलल कर देंगे। तो इस तरह से हम कह देंगे ना कि OE हमारा जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा DC के। बोलो। और अगर OE DC के पैरेलल हो गया, सुनना बात ध्यान से, अगर OE DC के पैरेलल हो गया और कंस्ट्रक्शन से, ये तो हो गया, और क्या लिखेंगे कि OE और किसके पैरेलल है, AB के। कैसे, बाई। अब जरा बताओ हमें कि अगर एक ही लाइन, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, अगर OE DC के पैरेलल है और OE ही AB के बराबर है, पैरेलल है, तो क्या तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगा? तो फ्रॉम 3 एंड 4 हम क्या कर देंगे कि सब पैरेलल होगा। इस तरह से DC और AB भी पैरेलल होगा। और यदि एक क्वाड्रिलेटरल में एक साइड DC अगर AB के पैरेलल हो गया, दिस इंप्लाई ABCD इज, यही बात हमें प्रूफ करना था, ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम। क्या ये बात समझ में आ गई पूरी तरह से? चलिए तो एंजॉय करिए, अब आज इतना ही, थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा कि हमने NCERT का सारा क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए हैं और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। और भी आपको वीडियोस देखना है तो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक मैथमेटिक्स का वीडियोस NCERT RS अग्रवाल RD शर्मा का प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे। आप जाके वहाँ पे जो भी बुक बना रहे हैं वहाँ से आप हर बुक का सीरियल वाइज वीडियोस, हर चैप्टर का सीरियल वाइज वीडियोस पा सकते हैं। साथ में अगर आप IITs का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी आप जाके तैयारी कर सकते हैं। IITs के भी मैथमेटिक्स के वीडियो सीरियल वाइज वीडियोस बने हुए हैं। थैंक यू, बाय बाय।